एक गांव था जिसका नाम खुशपुर था। वहां पर एक लालचंद बनिया रहता था जो बहुत ही कंजूस था। उसकी एक दुकान थी। जहां चीजें महंगी थी वो लोगों से चीजों की दाम से ज्यादा पैसा लेता था। उसकी चीजों का दाम सुनकर आदमी बीमार पड़ जाता था। लालचंद बनिया की दुकान में एक तिल तक फ्री नहीं मिलता था। यहां तक कि सांस लेने पर भी वो कहता, हवा तो मेरी दुकान की है। बनिया पैसे गिनते हुए, 1 रुपया 1 पैसा, 2 रुपया 2 पैसा। ओए धन्ना, इतनी मक्खियां दुकान में क्यों हैं? बाबूजी, शायद गुड़ खुला रह गया। बनिया गुस्से से बोलता है। तो ढक दे, मक्खियां भी फ्री में खाना चाहती हैं। तभी गांव का राजू नाम का लड़का आता है और बनिया से दाल और चावल खरीद लेता है। बनिया उसे 2 गुना दाम बताकर उसे लूट लेता है। राजू बोलता है, पास वाले गांव में तो इसके आधे दाम में सामान मिलता है। लेना है तो लो, ना तो पास वाले गांव से ही लो। मैं तो यही दाम दूंगा। बनिया जी, थोड़ा कम ले लो। कम तो मैं अपने बाप का भी नहीं छोड़ता। गांव वाले टोंट लगाते हैं। अरे ये तो सच्चा मक्खीचूस है भाई। तभी राजू जाकर ये बात जाट को बताता है कि बनिए ने उससे दुगना दाम ले लिया। जाट, जो कि गांव का सरपंच था, बनिए को सबक सिखाने की ठान लेता है। जाट जब ही बनिए के पास जाता है। राम राम बनिया जी, बड़े सजे सवरे लग रहे हो आज। बनिया अकड़ कर बोलता है, राम राम भाई, क्या चाहिए? चीज सस्ती नहीं मिलेगी, पहले ही बता दूं। सस्ती चीज नहीं चाहिए, बस थोड़ा ईमान तोलना है। ईमान? दुकान पर वो नहीं बिकता। ईमान बचा होगा जभी तो। सारा गांव तो तुमने लूट लिया है। वैसे बनिया जी, फिर आप कैसे बेच रहे हो बाकी सब? गांव वाले जोर से हंसते हैं। बनिया लाल पड़ जाता है। तभी जाट बनिए से कहता है, चलो बनिया जी, एक कप चाय पिलाओ। पानी मेरा, चूल्हा मेरा, गैस मेरी, चाय के 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, पर अगर चाय अच्छी ना लगी तो पैसे नहीं दूंगा। बनिया मान जाता है और चाय बनाकर लेके आता है। तभी जाट जानबूझकर चाय में नमक डाल देता है। बानिया जी, ये क्या बना बना लाए हो, जिससे घटिया चाय मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पी है। इतनी बढ़िया चाय है, देखो। जैसे ही बनिया चाय पीता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है, क्योंकि जाट ने उसमें नमक डाल दिया था। कहा था बनिया जी, पहले ईमान तोल लो। गांव वाले हंसते हैं। बनिया नाराज होकर अंदर चला जाता है। अगले दिन बनिया जाट को सबक सीखने की में सोचता है कि आज तो इस जाट को सबक सिखाऊंगा। वो नौकर धन्ना से कहता है, धन्ना, आज से दुकान पर जो जाट आए उसके लिए खास नींबू पानी बनाना। नींबू थोड़ा, मिर्च ज्यादा। अगले दिन जाट आता है और कहता है, आज तो बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा दे दो। बनिया मुस्कुराकर बोलता है, लो भाई साहब, स्पेशल बनिया वाला नींबू पानी। जाट एक घूंट पीते ही उछल पड़ता है। अरे, इसमें तो मिर्च है। बनिया हंसता है। मुफ्त में मिला है, अब और क्या चाहिए? ठीक है, याद रख बनिया जी, अगली बार आप ही जलोगे। ये कहकर जाट चला जाता है। अगले दिन जाट एक बाल्टी में दूध लेकर आता है। जाट बनिया से कहता है कि बनिया जी, ये गाय का ताजा दूध है, 1 गिलास पी लीजिए, फ्री। बनिया लालच में, फ्री? सच में? जाट बोलता है, हाँ, बस एक शर्त, दूध पीकर बोलना पड़ेगा, वाह क्या स्वाद है।
बनिया मान जाता है और बोलता है, लाओ भाई, पिला दो दूध। एम भी तो देखो तुम्हारी गायिका का दूध कितना स्वाद है। जाट बनिया को दूध देता है और जैसे ही बनिया एक घूंट पीता है, बनिया का चेहरा बदल जाता है। जाट जोर से हंसता है और कहता है, अरे बनिया जी, वो दूध नहीं, फेंटे हुए दही में नमक डाल रखा है। गांव वाले ये देखकर जोर से हंसते हुए बनिया का मजाक बनाते हैं। कोटा, ये बनिया भी ना इतना कंजूस मखीचूस है कि एक गिलास दूध की लालच में ये भी नहीं देखा कि क्या पी रहा है। बनिया ये सब सुन के गुस्से में आ जाता है और जाट को मन ही मन सबक सिखाने और उससे गांव से भगाने की सोचता है और बनिया वहां से चला जाता है। तभी गांव वाले जाट से बोलते हैं, भाई साहब, मजा आ गया। बनिया को क्या सबक सिखाया है, ये इसी के लायक था। इसने सारे गांव को लूट रखा है। फिर अगले दिन बनिया शिकायत लेके पंचायत के पास चला जाता है। गांव में मामला पहुंचता है पंचायत के पास। पंचायत में से एक पंच बोलता है कि अब फैसला गांव की पंचायत करेगी, दोनों पक्ष अपनी बात कहो। बनिया चिल्लाता है, इस जाट ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जाट बोलता है, अरे इज्जत तो उसके पास होती है जो ईमानदार हो। पंच हंसते हैं और कहते हैं, क्रेविंग सही कहा जाट ने। बनिया जी, आप रोज लोगों को ठगते हैं, अब थोड़ा खुद भुगत लिया तो पंचायत में आके शिकायत करने लगे। गांव वाले बोलते हैं, पंच जी, सही बोला आपने। इसने तो सारा गांव को लूट लाया है और ऊपर से उन पर ही रौब झाड़ता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बनिया इतना सुनकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन बनिया सोचता है, अब मैं इसे हरा नहीं सकता, तो दोस्ती कर लेता हूं। वो जाट के पास जाता है। बनिया जाट से बोलता है, भाई, अब झगड़ा छोड़, दोस्ती कर लेते हैं। कल मेरे घर दावत पर आना। जाट मुस्कुराता है। दावत? बनिया के घर? जरूर कुछ गड़बड़ है, पर चलो देखते हैं। बनिया जाट को अपने घर दावत का न्योता देकर चला जाता है। बनिया ने सोचा था कि अब जाट को अपने घर बुलाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार तो जाट ने फुल मजेदार बदला प्लान कर रखा है। बनिया खुश होकर धन्ना से कहता है, धन्ना, प्लेट में ज्यादा कुछ मत डालना, पर प्लेट बड़ी रखना ताकि लगे खूब खाना है। धन्ना बनिया से पूछता है, बाबूजी, नमक कितना डालूं? बनिया बोलता है, नमक? पगले, नमक नहीं डालना। जाट को लगे कि खाना बढ़िया है, पर जब खाएगा तो दांत पीस लेगा। फिर थोड़ी देर बाद जाट आ जाता है। राम राम बनिया जी, बुलाया था तो लो, मां आ गया। बनिया, अरे आओ आओ मेरे प्यारे दोस्त, आज तुम्हारे लिए एक खास व्यंजन बनाया है। दाल, पूरी, सब्जी, हलवा, सब कुछ। वाह, लगता है आज बनिया जी का दिल खुल गया। फिर जाट खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाट बनिया से बोलता है, चलो बनिया जी, पहले आप खा लो। बनिया, ना ना, मेहमान पहले। जैसे ही जाट एक निवाला खाता है, मुंह बन जाता है जैसे किसी ने मिट्टी खिला दी हो।
अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। बनिया अंदर से हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो भाई? शायद तुम्हारी जुबान मीठी है, इसलिए नमक कम लग रहा है। अच्छा तो अब मीठा खा लेते हैं। धन्ना हलवा लाता है। जाट जैसे ही एक चम्मच खाता है, तभी उसमें मिर्च ज्यादा होने के कारण जाट का मुंह जल जाता है और उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। अरे ये हलवा है या मिर्च का लावा? बनिया, अरे गलती से थोड़ा लाल मिर्च गिर गया होगा। जाट चुपचाप मुस्कुराता है और मन ही मन बनिया को सबक सिखाने की सोचता है और बोलता है, चलो बनिया जी, अब मेरी तरफ से भी कुछ खास है। मैं आपके लिए मालवा की खास लस्सी लाया हूं, ठंडी ठंडी। बनिया खुश होकर बोला, अरे वाह, चलो आज तो मजा आ जाएगा। लाओ लाओ, जल्दी लाओ, बहुत दिनों की बाद लस्सी पीऊंगा। जाट बनिया को लस्सी देता है। बनिया लालच में आकर एक बड़ा घूंट पीता है, जैसे उसे फिर कभी मिलेगी ही नहीं, और अगले ही पल उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। बनिया, अरे ये क्या है? अरे ये लस्सी नहीं, बर्तन धोने वाला झाग है, ताकि आपका लालच धुल जाए। गांव वाले बाहर से देखता है और बनिया पर हंसते हैं। वाह जाट भाई, सही सबक सिखाया आपने। बनिया उठकर गुस्से में भागने लगता है। जैसे ही भागना लगता है, पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है। धप, सीधे हलवे की थाली में मुंह के बल गिर जाता है। अब तो बनिया जी का चेहरा भी मीठा हो गया। बनिया, बस बस भाई, आज से मैं लालच छोड़ दिया। अब हर ग्राहक को मुस्कुरा कर छोड़ दूंगा। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं लालच छोड़ दूं और लोगों को लूटने की जगह उनकी मदद करूं। देखो बनिया जी, मजाक में ही सही, पर सीख बड़ी मिल गई ना। बद बद बद। हाँ भाई, सच्चा मुनाफा पैसों में नहीं, अपनापन बांटने में है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद बनिया गांव वालों को सस्ता सामान देने लगा और लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद खुशपुर गांव में लालच नहीं, हंसी बिकी और बनिया नहीं, मिठाचंद बनिया कहलाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों, लालच से इज्जत नहीं मिलती, लेकिन ईमानदारी, दोस्ती और हंसी से दुनिया जीत ली जाती है। क्यों भाई, जाट सही कहा ना? देखा बच्चों, बनिया जी भी अब सुधर गए हैं। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए और फंक्शन कार्टून को सब्सक्राइब करना चाहिए।